समचतुर्भुज आकार की कितनी टाइल से है? 3000 टाइल। ठीक है, टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 cm। कितने विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज में? विकर्ण की संख्या पूछ रहे हैं, कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है ना, तो एक है 45 cm और एक क्या है? 30 cm लंबाई की है। कह रहा है कि 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रति वर्ग मीटर। अब विकर्ण को किस में दिया हुआ है? सीएम में दिया हुआ है, दिख रहा है ना? ध्यान देंगे, बोले थे ना इसके यूनिट पे ध्यान देना जरूरी है। वर्ग मीटर यानी 1 वर्ग मीटर में कितने रुपए खर्च हो रही है? 4 रुपया की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय। बाबू, व्यय का मतलब होता है खर्च। क्या होता है? खर्च। क्या होता है? खर्च। ठीक है ना, जितना आप खर्चा कर रहे हैं उसी को व्यय कहा जाता है। ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे हम लोग क्या, यहाँ पे वर्ग मीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? तो वर्ग मीटर दिया है तो जो विकर्ण है मेरे पास, उस विकर्ण की सहायता से हम क्या करेंगे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। किसको ज्ञात कर लेंगे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। वो भी कितने समचतुर्भुज का? 1। और समचतुर्भुज यानी समचतुर्भुज की जो टाइलें हैं, ठीक है ना, तो समचतुर्भुज का जब क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो उसमें कितने टाइल का क्षेत्रफल निकल जाएगा? 1 टाइल का। कितने? 1 टाइल का। हमारे पास कितने टाइल है? 3000 है। तो जितना 1 का क्षेत्रफल निकलेगा उसमें हम कितना से गुना कर देंगे? 3000 से। कितना से गुना कर देंगे? 3000 से गुना कर देंगे। और जब 3000 से गुना कर देंगे तो 3000 टाइल का क्षेत्रफल हम लोग को पता चल जाएगा। और जब पता चल गया तो 3000 टाइल का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग वर्ग मीटर में क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्यों वर्ग मीटर में करेंगे? क्योंकि हम लोग के पास जो आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। आंसर किस में आएगा? जो 3000 से 1 टाइल का क्षेत्रफल से गुना कर रहा है, 3000 टाइल का 1 समचतुर्भुज से, तो वो वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल आएगा। उसको हम लोग बदल देंगे किसमें? वर्ग मीटर में। और जब वर्ग मीटर में हमारे पास आ जाएगा क्षेत्रफल, उसमें कितना से गुना कर देंगे? 4 रुपया से गुना कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा खर्च निकल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। एक आपको हम एक नहीं होता है रास्ता बताए कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, अब आगे यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है कि बड़ा दूर में लिखा हुआ है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दूर से कोई मतलब नहीं है, बात समझ रहे हैं ना? दूर से कोई मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं। पहले उसमें समझिए, आपको सारे फॉर्मूले हम पढ़ा दिए हैं। अच्छा बताओ, अगर समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जोर से बोलिए, थोड़ा लगे। विकर्णों का क्या? योगफल की गुणनफल? गुणनफल। 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 और हो जाएगा गुना D1 गुना D2, यही ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप जब भी इसको आंसर निकालना हो तो सॉल्व लिखिए या हल लिखिए या आंसर लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए ये क्या करते हैं, समचतुर्भुज ले लेते हैं, आसान रहेगा। समचतुर्भुज ऐसे ही ना होता है। एक विकर्ण यहाँ पे हो गया D1 बोलिए कितना है? D1 मान लेते हैं 45 cm। एक विकर्ण हो जाएगा यहाँ पे D2 कितना है? 30 cm है। और
कौन सा चतुर्भुज है? समचतुर्भुजा, समचतुर्भुजा, समचतुर्भुज। भुजाकार कौन सा है? टाइल है। समचतुर्भुज लेकिन किस रूप में आया है? टाइल के रूप में आया। किस रूप में आया है? टाइल के रूप में आया। तो एक विकर्ण यहाँ हो गया D1 और एक विकर्ण हो गया यहाँ D2। ये एक टाइल है। इसको क्या दिमाग में रखेंगे कि एक टाइल है। कि कौन कितने टाइल है? एक टाइल है। ये 3000 टाइल नहीं है, एक टाइल है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? चूंकि समचतुर्भुजाकार, समचतुर्भुजाकार थोड़ा बड़ा लिख देते हैं नहीं, यहाँ ऑनलाइन भी देखने वाले हैं उनको भी चतुर्भुजाकार टाइल। टाइल में विकर्ण D1 कितना है बाबू? देखिए तो, वेरी गुड, 45 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तथा एक और विकर्ण है, 2 बार विकर्ण है, 2 बार लिखेंगे। दूसरा विकर्ण क्या है? D2 है। कितना है? 30 सेंटीमीटर। ये क्या किया है? दिया है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ध्यान देंगे सभी कोई, क्योंकि एक समचतुर्भुजाकार, एक समचतुर्भुजाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या निकाल लेंगे? एक समचतुर्भुजाकार टाइल का क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि टाइल हो या कोई सीट हो या आंगन हो या खेत हो या फील्ड हो, उससे मतलब नहीं है, आकार से मतलब है। बताए थे थ्योरी क्लास जब चल रहा था, बताए थे कि नहीं? किससे मतलब है? आकार से मतलब है। किस आकार का है ये? समचतुर्भुज के आकार का है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जब विकर्ण दिया है तब क्या होगा? बोलिए। विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 गुने D2। ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है ना। D1 आपको कितना है? 45 और D2 कितना है? 30 है। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे 1/2 गुने D1 कितना है? 45 cm और D2 कितना है? 30। कटा दीजिए, 15 दूनी क्या हो जाएगा? 30। आपको क्या बचा? 45 गुना 15। अब गुना कर लेंगे, 15 पचे 75, हाथ में कितना आ जाएगा? 7। आप 15 चौका 60 और क्या हुआ? 7। कितना हो जाएगा? 67। ठीक है, बोलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? cm²। इसको बाबू कहा जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? वर्ग सेंटीमीटर। एक टाइल का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। अब कितना का निकालना है हम लोग को? 3000 टाइल्स है हमारे पास। कितने टाइल्स है? 3000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3000। चूंकि इसलिए कर दीजिए, इसलिए 3000 टाइले ना लिखा है, टाइले का क्षेत्रफल क्या होगा? 3000 टाइले का क्षेत्रफल क्या होगा? एक कलम का दाम 2 रुपया है, तो 5 कलम का दाम कितना होगा? बोलिए। 10। यानी 5 में आप 2 से गुना कर दिए, तब 2 में कितना से गुना कर दिए? 5 से। ठीक है ना।
यानी एक कलम का दाम 2 रुपया है, तो 5 कलम, तो 2 गुने 5, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। ठीक उसी तरह यहाँ एक टाइल का क्षेत्रफल दिया है, हमें 3000 टाइल का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ 675 में कितना से गुना कर देंगे हम लोग, 3000 से गुना कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोग 3000 इधर भी लिख देता है, 675 उधर लिख देगा। ठीक है ना, बदल कौन रहा है, ये बदल रहा है कि 3000 बदलेगा, बदलेगा 3000। ठीक है ना, अब गुना कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा। 3 जीरो है तो 3 जीरो रहेगा कि नहीं रहेगा, 3 जीरो रहेगा बाबू, 3 जीरो रहेगा। अब 3 से इसमें गुना कर लीजिए, 5 तिया 15, 7 तिरका 21, 22 हो जाएगा, और 6 तिरका 18, 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, लगभग इसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखेंगे बाबू, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन खर्चा किसमें बताया है, वर्ग मीटर में। किसमें बताया है, वर्ग मीटर में खर्च बताया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ग मीटर में बदलेंगे, मीटर में नहीं बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, वर्ग मीटर। मीटर में बदलना मतलब, अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करते हैं, कोई भी स्टूडेंट बोलिए क्या करते हैं, वेरी गुड, 100 से भाग दे देते हैं, मीटर है तो। अब मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, एक बार यहां आप ध्यान देंगे इस रूल पर। ठीक है ना, कि अगर मीटर सीएम को हमें बदलना है मीटर में, ठीक है, इसमें बदलना है, मीटर में बदलना है, तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, ऊपर जो भी रहे। ठीक है ना, लेकिन सीएम यहां नहीं है, क्या है, सीएम स्क्वायर है, तो हमको भी यहां क्या बनाना है, मीटर स्क्वायर बनाना है। तो एक बार सीएम था तो कितना से भाग दे के मीटर बना है, 100 से। और यहां 2 बार सीएम गुना कर रहा है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में है, तो मीटर भी 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में होगा। तो मीटर भी कितना आ गया, 2 बार आ गया। यानी कहने का मतलब है कि इसको नीचे हम कितना बार गुना कर देंगे, 100 बार। ऊपर जो भी कंटेंट हो कोई उससे मतलब नहीं है। यहां हमें मीटर में बदलना था तो एक बार 100 से भाग दिए। क्यों दिए, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को सीएम बनाना हो तो 100 से गुना करते हैं, और सीएम को मीटर बनाना हो तो 100 से भाग करते हैं। ठीक है ना, तो एक बार यहाँ घात कितना है, देखो तो बाबू सब में कितना है, एक ही है कि नहीं है। तो एक बार है तो इसमें हम लोग एक बार 100 से भाग दिए। ठीक है, लेकिन यहां कितने आ गए, घात 2, इसमें भी कितने हैं, 2, तो हमको 2 बार में इसको चेंज करना है। तो एक बार 100 किए तो 1 सीएम से मीटर हो गया, एक बार और 100 किए तो सीएम, 1 सीएम से फिर वो मीटर हो गया। यानी सीएम गुना सीएम, सीएम स्क्वायर, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। इसलिए 100 गुना 100, भाग कितना से देंगे, 100 गुना 100 से। किसको किसको समझ में आ गया, चलिए जिनको समझ में आया होगा वो कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे, ठीक है ना, आप मैथ देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, अगर आपको समझ में आया तो जरूर लिखिए, कुछ कमेंट कीजिए, हाँ मुझे समझ में आ गया, नहीं, या वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाबू इसमें कितना से हम भाग दे देंगे, तो इस सीएम स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर किस में बदल जाएगा, वर्ग मीटर में। तो यहां पे हम लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, कितना है, 2 करोड़ है कि 20 लाख है, देखो तो 20,25,000 है, नहीं 20,25,000 सीएम स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में क्या करेंगे, बदलने पर, वर्ग मीटर में बदलने पर। बाबू वर्ग मीटर को यही कहा जाता है, मीटर में बदलने पर। ये तो आपको पढ़ाए थे ना घातांक में, स्क्वायर को क्या कहते हैं, इसको वर्ग को, वर्ग मतलब घात 2,
ठीक है, चलिए बदलते हैं। बहुत अच्छा है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं किसको बदलना था। 20,25,000 को क्या करना है हम लोग को, एक और ना है, ठीक है ना। इसको बदलना है हमें कितना में, तो वर्ग मीटर में बदलना है। कितना में बदलना है बाबू, वर्ग मीटर। अब यहाँ पे आपको क्या आ गया, यह सीएम स्क्वायर था, जैसे 2 को 100 से भाग दिए, किसमें बदल गया, किसमें बदल गया, वर्ग मीटर में बदल गया। जैसे आप भाग दिए किसमें बदल गया, वर्ग मीटर में बदल गया, ठीक है ना। तो इसको अब बदलने पर तो यहाँ पे देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से ही कट जाएगा, कटेगा ना। तो 5 दूनी 10, इसको कटाइएगा तो 5 चौके 20, और 2 को नीचे आ रहा है इसलिए 0, और 5 पचे 25, यानी टोटल हम लोग का कितना आ जाएगा, टोटल आ गया 405 बटा कितना आ गया, 2 वर्ग मीटर है, 2 वर्ग मीटर। साथ में हिंदी भी लिख दे रहा है, आपको समझ में आएगा। मीटर स्क्वायर को ही क्या करते हैं, वर्ग मीटर कहते हैं। अब हमारे पास टोटल 30,000 जो टाइल्स है, नहीं 30,000 टाइल्स जो फर्श पर बिछाया गया है, वह टोटल कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, इतना 405 बटा 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आप भाग देना चाहे तो यहां भी दे सकते हैं, दशमलव में आएगा, लेकिन क्यों दे नहीं देंगे, क्योंकि 4 रुपया से इसमें गुना भी तो करना है, तो ये 2 जाके 4 को काट देगा, ठीक है। 810 रुपया इसका खर्च आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग प्रश्न से, अब आते हैं हम लोग किससे, प्रश्न से, कि प्रश्न कहा है कि 3,000 टाइल्स विकर्ण 45 सीएम और 30 सीएम का है, तो कितना 4 रुपए की दर से कितना खर्च आएगा, कितना व्यय होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रश्न से किसका व्यय बताना है, टाइल लगाने का ही ना खर्च बताना है, टाइल को पॉलिश करने का। तो लिख देंगे टाइल को पॉलिश, कितना टाइल, 3,000 लिख दे क्या, 3,000 टाइले को पॉलिश करने का खर्च, हाँ वेरी गुड, करने का खर्च। अगर ऑफलाइन में बैठे हैं तो क्वेश्चन पर भी ध्यान देना चाहिए। यह खर्च ना लिख के आपके किताब में लिखा हुआ है व्यय, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, खर्च, ठीक है। अब यहाँ पे क्या खर्च आएगा, तो 405 अब बटा कितना है 2, कितना रुपया से है, 4 रुपया से, तो इसमें गुना कर देंगे 4 से। 1 मिनट, 4 गुने कितना हो जाएगा, 405 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 रुपया में 1 वर्ग मीटर पॉलिश हो रहा है, ठीक है, टाइल्स पर, लेकिन 4 रुपया में हमको कितना पॉलिश कराना है, 405 बटा 2, तो काट दो तो बाबू, 2 दूनी 4। अच्छा इधर का इधर भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल आपको कितना आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, नहीं छोड़िए यहीं पे बना देते हैं। बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आइए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो 400 क्या बचा, 400 2 गुने क्या बचा, 405, गुना कर लीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, इतना रुपया खर्चा है, यही आपका आंसर 810 रुपया खर्चा है, ठीक है। कितना टाइल का, 3,000 टाइल का पॉलिश कराने का खर्च कितना आएगा, हाँ 810 रुपया, ठीक है ना। जब भी खर्च पूछे उसको एक एक नियम पे नहीं ले जाना कि 1 वर्ग मीटर टाइल्स को पॉलिश कराने का खर्च 4 रुपया है, इसलिए 405 बटा 2 वर्ग मीटर टाइल के क्षेत्रफल को पॉलिश कराने का खर्च बराबर 2 गुने नहीं 405 बटा 2,
4 गुने 405/2, ये एक एक नियम हो गया। ऐसे भी आप लिख के बना सकते हैं, लेकिन उतना लंबा नहीं। माइंड में रखिए कि भाई हमें गुना कर देंगे, रुपया मेरा निकल जाएगा। बस डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि टाइल के जो फर्श का क्षेत्रफल बन रहा है उसका टोटल खर्च क्या होगा, तो कुल खर्च होगा 4 गुने 405/2। जो भी आपका क्षेत्रफल आया हो उसके रुपया में गुना कर दीजिएगा तो आपका टोटल रुपया निकल जाएगा। बोलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। पढ़ना है तो आप जब देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो सही ढंग से देखिए, ठीक है। पढ़ने का तो मन किसी को नहीं होता है, 10% बच्चा पढ़ता है। बाकी मोबाइल से पढ़ने वाला बच्चा वही पढ़ सकता है जिसका मनोबल क्या हो, एकदम तगड़ा हो। नहीं कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ पढ़ के करना है, दरोगा बनना है, मैनेजर बनना है, समझ रहे हैं ना, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है ना। जिनको आदत है स्क्रॉल करने का, वाह ये रील अच्छा नहीं खे, एमे निमन से नहीं खे नाचत, हाँ हई निकालो, है समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो हई निकालते निकालते बाद में इतना पता चली कि वो देखेला समय नहीं थे, वो भी देखने के लिए समय नहीं है। लगिएगा ईंटें ढोने, ठीक है, जो ढो लिया। आप पढ़ रहे हैं, आप मत ढोइए, ठीक है, समझ रहा है ना। हाँ, किसी के काम को बुरा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस काम को आप कर रहे हैं, नहीं जितना रुपया गार्जियन का घपच रहा है, फ्री में खाना, फ्री में कपड़ा जूता, फ्री में नाश्ता का पैसा, फ्री में मोबाइल, सब चीज घर द्वार सारा फ्री है? अब तब कुछ नहीं कीजिएगा, सारा रुपया उड़वा दीजिएगा तो कुछ होने जाने वाला है? जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप वीडियो में देखिए, इसको समझिए, ठीक है ना। और समझ के तब उसका 1-2 बार अपने से बनाए, समझ रहा है ना। है बूंद बूंद से क्या भरेगा, घड़ा भरता है, समझ रहा है ना। बूंद बूंद से क्या भर जाएगा, घड़ा भर जाता है। कुछ लोग तो कहता है बूंद बूंद से समुद्र भर जाएगा, नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ थोड़ से कुछ भी है, गाढ़ा गड़ई है, घड़ा लोटा गिलास, सब बूंद बूंद में पानी डालिएगा तो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इसीलिए एक एक मैथ पढ़ रहा है एक दिन में तो क्या हो गया है, एक एक पढ़ रहा है तो 365 दिन में 365 गुना मैथ आपको दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, ओके बाय।